हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण का जो सार संग्रह है अक्टूबर 2022। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के मंथ के वीडियो जो भी थी हमारी सार संग्रह वाली उसको देखा होगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर के वहाँ से सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। और आप सभी को पता है कि प्रतियोगिता दर्पण का ये जो सार संग्रह वाला सीरीज़ होता है, यानी जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आप एक बार ज़रूर एंड तक वीडियो को देख लीजिए और बाकी के जो वीडियो है उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संस्कृति में हुआ था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और उनमें से एक के समय में महायान और हीनयान 2 भागों में बटा था बौद्ध धर्म। तो ये जो विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और अगर शासक पूछा जाए तो कनिष्क के समय में हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। अगला है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो अंतिम जो है जिसमें हम कह सकते हैं इन्होंने ब्रह्मचारी को जोड़ा था। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मचारी को जोड़ा था। जैन धर्म में 5 महाव्रत है: अहिंसा, हिंसा ना करे, सत्य, असत्य जो कि होता है एक चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य होता है और एक अपरिहार्य होता है। इनमें ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख मिलता है कहाँ पर? तो किस उपनिषद में मिलता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो जाबलोपनिषद में मिलता है। किस इमारत में पिटारा जो ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? पिटारा ड्यूरा कहता है कहीं कहीं। तो पिटारा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग इत्माद उद दौला के मकबरा में किया गया था। इत्माद उद दौला के मकबरा में किया गया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? एक प्रश्न ये आपसे पूछते हैं कि इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ पर है, आप कमेंट करके बताएंगे। तो हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ के शासक थे? मिस्र का शासक था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा मिलती है? तो तीवर की एकमात्र चर्चा मिलती है। किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया था? इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ये चीज़ याद रखना है। और इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का जो गठन था, मतलब कि जिसको तुर्कान चहलगानी के नाम से भी जाना जाता था, इसका भी गठन किया और बाद में बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्धिस्त्व का अंकन मिलता है? बौद्धिस्त्व का अंकन मिलता है कन्हेरी गुफा में। अगला प्रश्न ये है कि फ्रांसिस्को पैलसट ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में किया था फ्रांसिस्को पैलसट ने। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें पहला है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। काला विधेयक किसे कहते हैं? रॉलेट जो बिल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया था, उसी को कहा जाता है काला विधेयक। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खली कुजमा, यहाँ पे कह सकते हैं खली कुजमा। और पाकिस्तान जो शब्द है चौधरी रहमत अली ने दिया था। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्टेनली ब्लैडविन। ठीक है, स्टेनली ब्लैडविन। वे राष्ट्र नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1925 में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विट्ठल भाई पटेल। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया 28 जुलाई 1947 को। 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों में पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये आपका बटलर समिति था 1927 में, बटलर समिति। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किसने किया? मतलब कि 1908 में किया गया था, मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। ठीक है, मदन लाल ढींगरा। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल, अल विलाल इन्होंने स्टार्ट किया था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया? तो अनुच्छेद 330। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक संस्था सभी नागरिक के लिए खुले हुए हैं? अनुच्छेद 15 के 2।
भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। इसके पक्ष में 62 जबकि विपक्ष में 347 वोट पड़े थे। इसके बाद अगला है कि संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये आपके हो जाएगा भाग 14। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानून से प्राप्त हुआ? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1997। तो ये दोनों याद रखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं। कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? सरदार स्वर्णिक सिंह समिति। और मूल कर्तव्य रूस यानी पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत आता है और भाग 4 के क में इसको शामिल किया गया। अगला है कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निषेधक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, भाग 4 के अंतर्गत आता है। 36 से लेकर के 51 तक इसका अनुच्छेद है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। इसके बाद अगला है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, मतलब बुलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब अगला है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। तो पहला है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? तो इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और एक शायद इरिट्रिया भी इसके अंतर्गत आता है। तो एक बार आप लोग फिर इसको देख लीजिएगा और हम इसको कमेंट में पिन करेंगे, तो थोड़ा सा आप भी चेकआउट कर लीजिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है। अगला है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन सा है? शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह और पृथ्वी की बहन के रूप में इसको जाना जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है और सबसे गर्म ग्रह के रूप में इसको जानते हैं। अगला है कि वेजा निजातीय समूह पाया जाता है। वेजा निजातीय जो समूह है वो मिस्र में पाया जाता है। डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? तो ये उत्तर सागर में स्थित है। किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो इजराइल से सीमा लगती है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, भूमध्य सागर से लगने वाले, कैस्पियन सागर से लगने वाले और इजराइल से लगने वाले एक वीडियो है, आप उसको देख ले सकते हैं। अगला है कि किस नदी का उपयोग ओलिवे रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? तो देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की जो झील है सुप्रियर झील, ये पड़ता है। और सबसे गहरी झील के रूप में हम बैकाल झील को जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, मीठे पानी की झील बुल्लर झील होगा और सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील। अगला है कि डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा यह रेखा अथवा यह स्थिर बिंदु होती है जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई की माप की जाती है डेटम रेखा के द्वारा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेता है अपने एक चक्कर में। पर्यावरण एवं जैव विविधता। कुगटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पिन घाटी भी यहीं पर पड़ता है। छेचू जनजाति की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश के साथ संबंध होगा, और जबकि चेचस अगर कहा जाए तो तेलंगाना के साथ याद रखिएगा। उमियम झील या फिर बारापानी झील कहाँ है? तो ये आपका मेघालय में। उमियम झील, बारापानी झील मेघालय में। अगला प्रश्न, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो नाचने वाला हिरन मणिपुर में। नाचते हुए हिरन का असली नाम संगाई हिरन है, संगाई जो आप जानते होंगे, तो जो कि मणिपुर में कबुल लमजाओ उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा यह भारत के किसी हिस्से में नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है संगाई हिरन। और संगाई महोत्सव भी आप जानते हैं कि मणिपुर में ही मनाया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समुद्री अभयारण्य जिसमें सीमा प्रवाल भितियाँ, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया चिल्का झील में। ठीक है, चिल्का झील में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है और एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? तो केवल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर का दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था?
तो आर्निज नेस ने सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसमें संकटापन्न जो भी जंतु होते हैं इनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किस क्षेत्र में संलग्न है, तो जीव संरक्षण से। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है, तो ओजोन की उपस्थिति जो होता है हम जानते हैं ये समताप मंडल में पाया जाता है और ये सूर्य से आने वाली जो भी परावैंगनिक किरण है पृथ्वी को भीतर प्रवेश करने से रोकती है और जिससे कि हमें त्वचा कैंसर से राहत मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। टेबल एंड ट्रिज्म प्रतियोगितात्मक जो सूचकांक है जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है WEF, जिसकी स्थापना 1971 में किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला है कि कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं, तो मानव विकास सूचकांक जो है इसमें शामिल होता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसको सबसे पहले जो कि बनाया गया था महबूब उल हक के द्वारा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे 1990 में, ठीक है 1990 में ये सबसे पहले, और इसको जारी करता है प्रत्येक वर्ष UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है UNDP ये जारी करता है। रिवर्स ट्रेंज स्थिति एक शब्द है RTP, जिसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। RTP जो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, किसी सदस्य की कोटा और IMF की मुद्रा के होल्डिंग्स के बीच अंतर एक देश की रिजर्व जो ट्रेंच स्थिति होती है इसी को कहते हैं। किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, तो निगम कर से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पर एक मैंने वीडियो बनाया था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो वीडियो देखने के बाद याद हो जाएगा, ज़रूर देख लीजिए। 7 से 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो हमेशा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आपके माइंड में होगा। अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए। घाटा वित्त पोषण में मुद्रा अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन का सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। यानी मुद्रा के अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है। किस तरह से, क्यों कर सकता है, तो यहाँ पे आप इसका रीज़न पढ़ सकते हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधित जो संस्तुति करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है यही करता है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत गिरती है, तो मुद्रा संकुचन या फिर अस्फीति के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें गिर जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में BPD इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है, तो क्रूड ऑयल के लिए, यानी जो कच्चा तेल होता है उसके लिए BPD इकाई का प्रयोग करते हैं। राजस्व तटस्थ कर भारत के किस कर का एक घटक है, तो GST किस प्रकार का कर है, तो GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अगला देखिए सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है, जो आइरिस होता है वो आँख का रंग निर्धारित करता है, जिसको हम लोग हिंदी में परितारिका कहते हैं। और साथ ही साथ आइरिस आँख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है उसका भी नियंत्रण ये करता है आइरिस। कृत्रिम वर्षा या फिर मेघ विजन के लिए प्रायः इस्तेमाल किया जाता है किस रासायनिक द्रव्य का, तो सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, इन तीनों का। ज़्यादातर हम जानते हैं सिल्वर आयोडाइड का, लेकिन ऑप्शंस कभी कभी ये भी रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि चारों ऑप्शंस रहे, तीनों ऑप्शन रहे और एक ऑप्शन उपरोक्त सभी रहे, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सोडियम क्लोराइड साथ साथ सूखी बर्फ, यानी जिसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं, इसका भी इस्तेमाल मेघ विजन के लिए किया जाता है, यानी कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें क्या होता है, निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। सिरके में क्या होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, अगला कह रहा है कि यदि दो सदिशों को परिणाम एवं दिशा में किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं द्वारा दर्शाए गए तो इनके परिणामी सदिश को त्रिभुज की तीसरी भुजा में विपरीत क्रम में लेकर के दर्शाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, सदिशों का त्रिभुजीय नियम, ठीक है, सदिशों का त्रिभुजीय नियम। नर एनाफेलिस मच्छर से मलेरिया नहीं फैल सकता, क्यों? आपको पता है कि मलेरिया सिर्फ और सिर्फ मादा एनाफेलिस मच्छर ही फैलाती है, क्योंकि यहाँ पे यह पादप रसों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, न कि मानव
रक्त से। जैसे कि जो नर एनाफिलीज मच्छर होते हैं ना, ये रक्त नहीं पीते हैं, मानव रक्त नहीं पीते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पादप रसों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जबकि मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती हैं वो रक्त का सेवन करती हैं। चल इसके बाद अगला है, नेक्स्ट है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। क्यों? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? इनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है? वायु की जो शक्ति होती है एनीमोमीटर से मापी जाती है, पवन की शक्ति एनीमोमीटर से। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे संप्रेषण एवं संचार। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या होता है? तो समाज और सामाजिक संरचना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं तो क्या कहलाता है? तो ये बहुत बार हमने इसके बारे में बात कर लिया है। अंतर व्यक्तित्व संचार के रूप में इसको जाना जाता है। ज़्यादा व्यक्तित्व होना किस प्रकार का संप्रेषण का माध्यम है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। नकारात्मक संप्रेषण माध्यम का संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकट सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? तो श्रृंखला संजाल से। किसका जो फुल फॉर्म है ये भी हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था, कई बार हमने देखा है कि इसका फुल फॉर्म इससे पहले वाली वीडियोज़ में। तो अगला है कि जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहते हैं। एनकोडिंग चैनल और डिकोडिंग किस सिद्धांत पर बुनियादी घातक है? तो संचार सिद्धांत पर होते हैं। चल इसके बाद आगे की तरफ आप बढ़ते हैं तो इसमें देखिए 2-3 और पॉइंट्स, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है खेलकूद, जो कि इंपॉर्टेंट है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे? तो ये आपका फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंध है? टेबल टेनिस से। घुड़सवारी का खेल परिसर को किस नाम से जानते हैं? एरिना के नाम से जानते हैं। एरिना, राइट, एरिना। अगला है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का सामान्य अवधि कितना होता है? तो 90 मिनट। पहले 70 होता था, अब 90 मिनट। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? ये आपका 32वां संस्करण था। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया? 1968 में मैक्सिको सिटी में। इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध टेबल टेनिस से हो गया। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में 4 और वाटर पोलो में 7 होते हैं, दोनों याद रखेंगे। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। इसके बाद हमारा आता है कृषि के संदर्भ में पहला प्रश्न है कि पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो किनारे की पत्तियों पर। कैल्शियम की कमी का जो लक्षण सर्वप्रथम दिखेगा वो किनारे की पत्तियों पर। मुर्रा किसकी प्रजाति है? तो मुर्रा एक भैंस की प्रजाति है, और मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है भैंस की, गाय की, भेड़ की, बकरी की, अलग अलग प्रजातियों के बारे में। उनको अच्छे तरीके से याद भी कराया कि कौन सी प्रजाति किसके अंतर्गत आती है, आप उसको देख लीजिएगा। पेड़ों के कतारों के बीच फसलें को उगाने को क्या कहते हैं? तोग्या प्रणाली के नाम से जानते हैं। उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है? मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। गेहूं का काला टीका रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। गेहूं का काला टीका रोग फफूंदी के कारण। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है दलहन पौधों में। इसके बाद अगला है कि पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं फलों का। किसे मानव उत्पादन धान्य अन्न कहा जाता है? तो ट्रिटिकल्स जो होता है वो मानव द्वारा उत्पादित धान कहा जाता है। निषेचन के बिना फल के विकास को कहते हैं? पार्थेनोकॉप के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी के लिए कौन सा कीटनाशक हानि रहित होता है? तो एडोसल्फान जो होता है, सल्फान, ये मधुमक्खी के लिए कीटनाशक हानि रहित होता है। इनको मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है एंडोसल्फान से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है। MS वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाला शॉर्टकट, तो Ctrl+ का इस्तेमाल करके आप हम फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट मेल पता के 2 भाग होते हैं, एक @ के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? तो डोमेन के नाम से जानते हैं। क्रोम, सफारी और ओपेरा ये क्या है? तो ये एक प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है, वेब ब्राउज़र्स हैं। अगला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में
क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो पेस्ट के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+X कट के लिए होता है, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+A जो होता है वो सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। तो ये सब शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का उपयोग करती है? MICR। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट, फिर से आपका वही क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिबगिंग, यानी त्रुटियों को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिबगिंग हम कह सकते हैं। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी खराब कर देते हैं, इसको वायरस कहते हैं। वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। मदरबोर्ड जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट के नाम से जानते हैं। सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीनी कोड में परिवर्तित किया जाता है? कंपाइलर की सहायता से आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा विविध है, तो इसमें देखिए कि देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। गोसाई दत्त मूल नाम से किस रचनाकार का है? तो सुमित्रानंद पंत जो है, इनका नाम गोसाई दत्त है, मूल नाम इनका। सुमित्रानंद पंत को हिंदी में यानी हिंदी भाषा के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, चितंबरा के लिए। ठीक है, चितंबरा के लिए ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे है थाईपुसम जो त्यौहार है वो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? एक्चुअली ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिल समुदाय के द्वारा। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बाउल जो है एक प्रकार का कह सकते हैं नृत्य के रूप में हम जानते हैं, पश्चिम बंगाल में। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। ख्याल और तराना के संस्थापक अमीर खुसरो। अगला है कि वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के श्रेष्ठ गुरु के रूप में जानते हैं? कुचिपुड़ी, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कुचिपुड़ी। दारा ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी को। निपक नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? दादू दयाल ने चलाया था, निपक दादू दयाल ने। किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो माटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। तानसेन नवरत्नों में से एक थे अकबर के, ध्यान रखिएगा। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अगला है कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? तो बांस कला से वेणु शिल्प का। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के वीडियोस को नहीं देखा, बाकी के सार संग्रह को नहीं देखा, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी और आप देख सकते हैं। और ये जो PDF होता है हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी तरह के पेड कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।